हरे राम श्री रामचरितमानस से गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं, हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। हिरन के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम की ओर निहार कर भवें टेढ़ी करके खंजन पंछी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां आनंदित हुईं। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देने लगीं। उन्होंने कहा, जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्हे रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नरे अति पछिताहि, देहि दोषु देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब अहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन्हे सरुज सकलंकु। रुख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठई बने राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हीं दीन्हे बनवासु, कीन्हे बादि विधि भोग बिलासु। ए बीर चहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पर ही दासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरु बर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रची रची श्रम कीन्हा।
जब ये फूस और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करे तार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ए कंद मूल फल खाही, बादी सुधा दियसन जग माही, एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो एक कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मने गोचर बरनी, देखहु खोजी भुवन 10 चारी, कह अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हा ही देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, किन्ह बहुत श्रम एक नाए, तेहि ईर्षा बने आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उनको अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कही हम बहुत न जानही, आपु ही परम धन्य करी मानही, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखही देखी हहि जिन्हें देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर, किमि चली हहि मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर, सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहाहि बरे बानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सोह रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमी हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बिनु दीना, कस न सुमन में मारंगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई अबिधि पाही, ए रखियहि सखी आखिन माही। जे नर नारी ना अवसर आए, तिन्ह सिय राम ना देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सकें। सुनी स्वरूप बुझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फलु पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मि जहि पछिताहि। होहि प्रेम बस लोगैमी, राम जहाँ जहाँ जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की जय। हर हर महादेव की जय।